एक इंसान था जिसने 40 साल की उम्र में 40 लोगों को बेरहमी से मारा था। जब उसका वकील उससे बातचीत कर रहा था तो उस मुजरिम ने कहा कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि गलत इंसान को मारना कोई पाप नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर वकील भी कंफ्यूज हो गया। कुछ आम लोग ऐसे होते हैं जो खून देखने से डर जाते हैं, और उसी दुनिया में एक ऐसा इंसान था जो उसी जगह पर खाना बना के खाता था जहां पर उसने लोगों को मार रखा है। आइए इस बारे में और जानते हैं। 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल में एक अजनबी का कॉल आया। उस आदमी ने कहा कि जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश रखी है। जब बाहर जाकर देखा तो जेल के बाहर एक लाश रखी हुई थी। उस लाश का शरीर बंधा हुआ था और उस पे एक चिट्ठी लटकी हुई थी। उस चिट्ठी में जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गालियां दी थी। जिसने भी ये लाश रखी थी उसे किसी का डर नहीं था और ये समझ आ रहा था कि उसे जुडिशियल सिस्टम से परेशानी है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो कॉल आया था उसका पता लगाया गया। ये पता चला कि वो कॉल एक एसटीडी बूथ से आया था। बूथ के बाहर वॉचमैन से जब पूछा गया तो उसने एक इंसान के बारे में बताया और उस इंसान का एक स्केच बनाया गया। चिट्ठी के कंटेंट से उस इंसान का एक्सेंट पता किया गया कि ये एक बिहारी एक्सेंट है। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को फिर पुलिस को कॉल आया। आवाज और टोन सेम ही था और फिर उस इंसान ने वही बात बताई कि जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक लाश है। लाश को इतनी जोर से बांधा गया था कि पुलिस उसे खोल नहीं पा रही थी। तभी भीड़ में से एक आदमी आया कि वो इसे खोल सकता है और अपने चाकू से उसने उसे खोल दिया। दिल दहलाने वाली बात तो यह है कि जिस इंसान ने उस लाश को खोला वही खूनी था और इतने सारे लोग और पुलिस वहां होने के बावजूद भी उसे डर नहीं लगा। लाश का धड़ बस तिहाड़ जेल के बाहर मिला और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स हजारी कोर्ट में थे। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट बनाई गई। पुलिस को यह समझ आ गया था कि यह आदमी साइकोपाथ है क्योंकि लाश का सर नहीं था और उसे पहचानना मुश्किल था। इसलिए केस को सुलझाना मुश्किल हो रहा था। पूरे दिल्ली में इस सीरियल किलर की तलाश शुरू हो गई और उसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि तिहाड़ जेल के बाहर एक और सरकटी लाश मिली है और वह भी एक चिट्ठी के साथ। चिट्ठी में खूनी ने लिखा था कि उसे अपने काम पे बहुत गुरूर है और इसलिए उसे पकड़ने के लिए बड़ा इनाम रखना चाहिए। उसने यह भी लिखा था कि वो 7-8 सालों से कत्ल कर रहा है और जब वो कत्ल नहीं करता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। पुलिस को याद आया कि 1988 में एक ऐसा ही केस हुआ था जब तिहाड़ जेल के बाहर एक सरकटी लाश मिली थी और उस लाश के बाकी के पार्ट्स पूरे जगह फैला दिए गए थे और इस केस में एक इंसान को गिरफ्तार भी किया गया था। ये केस बस 3 साल चला और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए इस केस को बंद करना पड़ा था। पुलिस को जान से पता चला कि आजाद नगर में उसी हुलिये का एक इंसान एक डॉक्टर की क्लिनिक में जाया करता है। नरेंद्र चौहान की लीडरशिप में पुलिस आगे जा रही थी और वो लोग क्लिनिक पहुंच गए। उसी समय उस खूनी का डॉक्टर के पास कॉल आया था, वो भी उसी दिन का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। डॉक्टर ने बताया कि उस इंसान का नाम चंद्रकांत झा है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि चंद्रकांत उनके ब्रदर इन लॉ को मारने की कोशिश भी कर रहा था। डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से बात करने पे ये बात पता चली कि चंद्रकांत के पास एक मोटर कार्ट है जिस पे वो सब्जियां बेचता है। इस जानकारी के जरिए पुलिस को चंद्रकांत का घर मिल गया और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब चंद्रकांत पुलिस के सामने बैठा था तो उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। चंद्रकांत ने कहा कि वो सब कुछ बताएगा, लेकिन पुलिस वाले अगर उसे डराए या मारे नहीं तभी। उसने अपना नाम बताया और बताया कि वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता है। उसने हैदरपुर में एक घर लिया था ताकि वो खून करना जारी रख सके। चंद्रकांत ने बताया कि वो अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में दिल्ली में आया था। एक दिन उसने एक गैंगस्टर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई क्योंकि वो एक मासूम इंसान को मार रहा था। फिर उस गुंडे ने चंद्रकांत को ही मार दिया। वो मुश्किल से उठा और पास के एक अस्पताल में गया। दिल्ली में आए बाहर के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। चंद्रकांत के ठीक होने के बाद उसने मार्शल आर्ट सीखा। जहां चंद्रकांत काम कर रहा था वहां के यूनियन लीडर्स उससे पैसे वसूल करते थे जो बात उसे गलत लगती थी।
इसी बात के चलते एक बार चंद्रकांत की एक यूनियन लीडर से लड़ाई हो गई और उस आदमी के हाथ से खून निकलने लगा। चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में उसकी बीवी को भी। चंद्रकांत के साथ जेल में बहुत बुरा बर्ताव हुआ। कभी कभी उसे नंगा कर दिया जाता था और कभी कम खाना दिया जाता था। जेल से निकलते ही चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर की हत्या की और वो वही लाश थी जो 1988 में मिली थी। पुलिस को सबूत तब मिला जब चंद्रकांत ने बताया कि उसने उस लाश का सर यमुना नदी में डाला है। उसके मुताबिक वो लोगों को सजा देने के लिए उन्हें मारता और पापों को धोने के लिए उनके सर को यमुना नदी में फेंक देता। चंद्रकांत बिहार के गोसाई गांव में रहता था और लोग उसे डरते थे क्योंकि वो एक हिंसक किस्म का आदमी था। जिन लोगों को वो मारता था वो उनसे पहले दोस्ती करता था। वो उनकी मदद करने के रूप में उन्हें अपने घर में रहने देता था। उसी गांव के भिड़ू जादव भी उसी के जाल में फंस गए थे। जब वो चंद्रकांत के घर आए, उन्होंने और 2 लोगों को वहां बांधा हुआ देखा और जैसे तैसे उन्हें छुड़ा कर ले गए। उनमें से एक थे अनिल मंडल, जिन्होंने चंद्रकांत के कमरे में उसका कैमरा ले लिया। चंद्रकांत ने उसी कैमरे से उनकी तस्वीर ले ली थी। नेटफ्लिक्स के एक सीरीज में इंडियन प्रेडेटर, जहां वो तस्वीरें दिखाई गई है। चंद्रकांत का कहना था कि बचपन में उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं मानती थी और उसकी आवाज को दबाया जाता था। दिल्ली में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ और फिर उसके सीरियल किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। तो दोस्तों, आप चंद्रकांत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें यह बात कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक साइकोपाथ के बारे में आपकी क्या राय है, यह भी हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।